छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आपसे अपेक्षा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करना है आप लोगों को। आप मैक्सिमम शेयर करेंगे तो हम सभी शिक्षकों का मनोबल बहुत ऊंचा होगा और आप लोगों ने निरंतर कमोबेश बहुत स्नेह दिया है दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को। इसको और आगे बढ़ाने की परंपरा जीवित रखनी है हम लोगों को और आगे बढ़ाना है इसको। आज 11 जून 2019 को एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन की बारी है। शिफ्ट 1 है। आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एनालॉजी का प्रश्न है। और आज सबसे बड़ी बात कि सभी प्रश्नों पर कम से कम समय में बनाने की परंपरा जीवित करनी है। कम से कम समय में हम प्रश्नों को कैसे डील करें ये सीखना है हमको। इसलिए पूर्ण व्याख्या की चर्चा ना करके आप उस पॉइंट को हिट करें जिससे वह प्रश्न जल्दी बनता है। पहला प्रश्न, उस शब्द जोड़ी का चयन करें जिससे दो शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे शब्द निम्नलिखित शब्द जोड़ी में हैं। प्रश्न को इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप प्रश्न के नेचर ऑफ क्वेश्चंस को जैसे ही पकड़ते हैं आप प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न जो एनालॉजी का था, ब्रास एंड कॉपर में जो रिश्ता है उस जोड़ी जैसा रिश्ता दिए गए विकल्प में से कौन सी जोड़ी में वही रिश्ता है ऐसा ढूंढना है। तो ब्रास और कॉपर में क्या रिश्ता? तो ब्रास कॉपर से निर्मित किया जाता है, ब्रास कॉपर से बनता है। उसी प्रकार ऑप्शन सी में आप देखेंगे कि सोल्डर टीन से बनता है। सीधा सरल जवाब एक है। बाकी जो आप कांस्य सोना देख रहे हैं, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, क्रोमियम एंड सिल्वर, ये नहीं बनता एक दूसरे से। लेकिन जहाँ तक ब्रास कॉपर की बात है तो ब्रास कॉपर से बनता है, उसी प्रकार सोल्डर टीन से बनता है। आप सीधा जवाब ऑप्शन नंबर सी सोल्डर और टीन देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नेचर पकड़िए। देखते ही पकड़ में आ रही होगी बात कि ये प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। बनाना शुरू करते हैं। पंक्ति में लिखा कि प्रियांक अक्षय का भाई है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रियांक अक्षय का भाई है। देखिए AKS जो लिखे हैं वो अक्षय समझेंगे आप। अक्षय का भाई है, एरो को चलता देखेंगे। ये भाई तो प्लस का चिन्ह करते चूंकि मिल है। देन लिखता सोनिया सक्षम की बहन है। सोनिया बहन है यानी ये महिला सक्षम की, यहाँ पर बहन भी लिख देते। इन दोनों के लिंग का निर्धारण अभी स्पष्ट नहीं है। फिर प्रश्न ने कहा अक्षय सोनिया का बेटा है। अक्षय सोनिया का बेटा है, ये पुत्र है सोनिया का यानी ये प्लस, और ये इसका भाई है। तो स्वाभाविक है जब सोनिया का ये पुत्र तो ये भी सोनिया का ही पुत्र। और सोनिया चूँकि यहाँ महिला है इसलिए सोनिया प्रियंका और अक्षय की माँ हो जाएगी। अब ये सक्षम, आप प्रश्न देखिए, प्रियांक सोनिया से कैसे संबंधित है? इसकी कोई चर्चा प्रश्न ने नहीं किया, इससे कोई लेना देना है नहीं। प्रश्न है आपका प्रियांक सोनिया से कैसे संबंधित है? प्रियांक सोनिया का कौन है? तो स्वाभाविक है पुत्र है। और आप जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी सन। आइए क्वेश्चन नंबर 3, नेचर पकड़ रहे होंगे आप। यह सीरीज कॉम्प्लीशन का है, नॉन वर्बल के सीरीज कॉम्प्लीशन का है। और हम लोगों ने क्या किया था, सीरीज कॉम्प्लीशन को बहुत बल्कि नहीं होने देना था। सीधी सी बात करनी थी उसमें कि कितना जल्दी बनाया जा सके। आप देखिए एक फिगर को अगर देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, 4 आकृतियाँ सबों में है। गोलाकार आकृति है, सर्कल है, इसमें आधा सर्कल पेंटेड है। और जो सर्कल हाफ पेंटेड था वो फुल पेंट होकर दूसरा आधा हो जाता है। फिर देखिए ये तो पूरा है ही, ये आधा वाला पूरा हो जाता है और एक अगला आधा हो जाता है। यानी आप कहेंगे ये दोनों तो आने दीजिए पहले, यहाँ तो चार सर्कल तो बनना ही बनना है। इसमें से ये दोनों तो पूरी हाईलाइटेड होगी। और ये क्या देखे थे, जो हाफ था वो फुल हुआ और दूसरा हाफ ब्लैक हाईलाइटेड होता है। फिर ये जो है ये फुल हुआ, इसके अगले वाला हाफ पेंटेड होता है। अब ये फुल हो जाएगा और ये हाफ पेंटेड होगा। और इस प्रकार आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहिए जो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है।
क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे होंगे, देखते ही समझ में आ रहा होगा, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर का क्वेश्चन है। इस नोट ऑफ इंटरोगेशन पर कौन सी बात होगी। यहाँ एक बात बताते हैं, जैसे ही ऐसा प्रश्न हमारे सामने आता है तो हम लोगों को लगता है कि कोई आसान रवैया तो अपनाया नहीं होगा, कोई आसान तरीके से तो इसने प्रश्न पूछा नहीं होगा। तो हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग करने की जगह पर ना स्क्वायर क्यूब और बहुत कुछ करने लगते हैं, जबकि क्वेश्चन का जवाब बहुत सरल भाव से छिपा रहता है। आप देखेंगे 17 + 5 22, 23 में 5 जोड़ा 28, 16 में 5 जोड़ा 21। आप देखिए आपके ऑप्शन में 21 निश्चित तौर पर मौजूद है इस प्रश्न में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो होता क्या है, शुरुआती दौर में लगता है कि इतना आसान प्रश्न भी होता है क्या, होता है। हम लोग चूँकि हमारा और आपका क्या है, एक सोच की लेवल हाई हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वहीं से सोचना प्रारंभ कर देते हैं और छोटी सोच पर जाते नहीं। और देखिए आंसर कहाँ छिपा था, +5 +5 +5 पर। इधर भी जाएंगे तो बातें वही होंगी, क्यों जाएं, हमारा आंसर तो यही था। क्वेश्चन नंबर 5 मिरर इमेज का प्रश्न है। राइट साइड अगर मिरर हो तो ये कैसा होगा, देखिए P का मिरर ऐसा होगा, M का मिरर ऐसा होगा, 7 आप करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और R का 7 को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, R का ऐसा कर देगा। तो ये ऑप्शन में से आपको ढूंढ लेना है। वहाँ तो आँखों का कमाल है, आँखों से देख करके आपको जवाब देना है। ऑप्शन नंबर बी में यह मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। A और U मिलकर 21, A की वैल्यू 1 और U की वैल्यू 21 होती है, आप जानते हैं। दोनों का गुणनफल कितना है, 21, यानी इन दोनों लेटर्स के डिजिटल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है वो। तो यहाँ भी चेक करते ना, A की वैल्यू 1, AGG नहीं, आप ठीक से देखेंगे ये गलत लिखा है, EGG है। A की वैल्यू 5, G7 एंड G7, 5 × 7 × 7, 5 7 35, 35 7 245, यानी जो शब्द दिया उसके सभी लेटर्स के डिजिटल वैल्यू का गुणनफल जवाब के रूप में है। यहाँ B की वैल्यू 2, A की वैल्यू 1, K की 11 एंड E की 5। जवाब देंगे ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 और 55 दूनी 110। आपका जवाब 110 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 नेचर ऑफ क्वेश्चन पकड़िए एम्बेडेड का है। आप दिए गए विकल्पों में से जिस विकल्प में यह आकृति छिपी पड़ी है वो जवाब देना है। हाईलाइटेड करके दिखा देते हैं आपको, इसको आपको वहाँ जाकर स्क्रीन पर देखना होता है, देख लेंगे, इतनी मिलान कर लेनी है आपको, और इस प्रकार आपका जवाब हो जाएगा। ये रहा, ठीक मेटल में आप देख रहे हो, यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो आपका जवाब मिल जाएगा। ये लाइन दिख रहा होगा, ये और ये बीच का कट पार्ट। ये ऑप्शन नंबर किस में छिपा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में छिपा है। 7 का आंसर दे देंगे डी। आइए क्वेश्चन नंबर 8, कुछ नहीं पढ़ना कि भाई इसने लिखा क्या है ऊपर, सीधी सी बात, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, ये तो पहचान रहे। सीधी कार्यवाही प्रारंभ करते हैं। FGYZNOKL चारों में लगातार मिला, बात बड़ी नहीं, एक में अंतर आना चाहिए। आइए इधर, EF लगातार, XY लगातार, JK लगातार, लेकिन R के बाद यहाँ क्या होना चाहिए, S नहीं है, तो ये है विजातीय, ये तीनों एक जैसा, इसलिए हम लोग आंसर दे देंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्या करना है। लास्ट वाले फिगर में 1/4 दिया हुआ है, ये 1/4 है। क्या करेंगे, यहाँ पर आप मिरर रखेंगे और सीधा ड्रॉ कर देंगे। क्या इसका मिरर इमेज ऐसा होगा, चेक कीजिए। अब ये हाफ पोर्शन हो गया, तो यहाँ पर आप मिरर रखते हैं और इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका मिरर यहाँ होगा। इसका बताइए कैसे होगा, ऑब्वियस है ऐसा होगा, और इसका मिरर रहेगा यहाँ। सिर्फ मिरर इमेज से खेलना भाई। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग को बहुत बल्कि नहीं होने है, बहुत समय नहीं लगना चाहिए इस प्रश्न में। जो 1/4 का हिस्सा है उसमें आपका 1/4 का हिस्सा ये था ना, ये वाला था ना, यहाँ पर रखते मिरर और इधर खोल देते, फिर यहाँ रखते हाफ पोर्शन बन जाता, उसको खोल देते। इस प्रकार 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 10, ये तो अच्छा शब्दों से नहीं पहचान रहे क्या, नेचर नहीं पकड़ा रहा है, बिल्कुल पकड़ा रहा है सर। ये जो है ना, ये सार्थक क्रम का है। इन सभी अक्षरों को, सभी शब्दों को ऐसे अरेंज करना है कि एक वाक्य बन जाए, एक बात समझ में आ जाए, इन सभी शब्दों का एक रिलेशन क्लियर हो जाए। आप देखेंगे राइटर, ऑथर, सेल, पब्लिश एंड रीडर में सबसे पहले तो ऑथर हों भाई, सबसे पहले ऑथर हों। वो एक बुक नहीं है ना, तो राइट करें, वो लिखें,
लिख देंगे जो कुछ, उसको पब्लिश किया जाएगा। पब्लिशिंग के बाद वो सेल में जाएगा, बिकेगा। वो बिकने के बाद खरीदने वाले पाठक, रीडर का मतलब पाठक, वो पढ़ेंगे। यानी एक ऑथर अगर लिखते हैं, पब्लिश हो जाती है तो वो बिकेगी, और बिकेगी तो पाठक उसे पढ़ेंगे। आपका जवाब 31254 यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जो सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे ऑल टीचर्स आर पेंटर, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और सम पेंटर्स आर रिच, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और जब दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता, ये तो पहले ही छांट कर हटा देना है। दूसरी बात, ऑल का मतलब ए और सम का मतलब आई होता है, और ए प्लस आई बराबर नॉट वैलिड होता है। यह रूल आप जानते होंगे। यहाँ पेंटर्स एंड टीचर के बारे पूछा गया, पेंटर्स एंड टीचर के बारे। पेंटर्स यहाँ और टीचर यहाँ मिला। ऑल टीचर्स आर पेंटर, जिसकी कन्वर्सन होती है सम पेंटर्स आर टीचर्स, नॉट ऑल। ऑल तभी सही होता है जब दोनों स्टेटमेंट ए के होंगे, आपको बताए थे। दोनों स्टेटमेंट ए का हो, ऑल का हो, तभी ऑल कंक्लूजन होता है। इस हालत में ये गलत, और दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं हो सकता। यानी इसका जवाब होगा ना तो एक सही ना दो सही, जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 का नेचर आप पकड़ रहे होंगे। ये सीरीज कॉम्प्लीशन का प्रश्न है। सीधी सीधी बात आइए, Z26, ये 24, ये 22, ये 18, ये 16, क्या देख रहे हैं आप? -2, 24 के बाद -2, 22, 22 के बाद आप -2 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 का मतलब टी, पहली मिल गई आपको टी। देन -2 18, देन -2 16, देन -2 14, यानी दूसरा लेटर मिल गया n, और आप जवाब दे देंगे TN। ऑप्शन नंबर सेलेक्ट कीजिए, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 13 क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। 3 एक जैसा होगा, चौथे को हटाना है। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये अगर यहाँ देखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, और यहीं पर 4 में 2 जोड़िए, 6 का स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ ये आपका 49 तो 7 का स्क्वायर ही हो जाता है, प्लस 0 हो जाता है, और यहीं पर ये 9 स्क्वायर प्लस 1 होता है। अब यहाँ आएंगे तो 65 मीन्स 8 स्क्वायर प्लस 1, एंड 101 10 स्क्वायर प्लस 1। यहाँ आएंगे 26 मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 1, एंड 50 मीन्स 7 स्क्वायर प्लस 1। आप देख रहे होंगे इन तीनों का गुण एक जैसा, और यह विजातीय हो जाता है। आंसर आप दे देंगे ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 14, व्हीट गेहूँ, मस्टर्ड, सरसों, कैबेज, गोभी को सजाना है। तो ये मसाले में, सॉरी, ये फसल, ये मसाला, ये सब्जी, तीनों अलग अलग है। व्हीट अलग चीज़, मस्टर्ड अलग चीज़, और कैबेज अलग। आपको जवाब ऑप्शन नंबर ए देना है। क्वेश्चन नंबर 15 नेचर साफ साफ कह रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अगर इसकी वैल्यू पुट की जाए तो N14, E5, E5, D4, L12 एंड E5, देन M13, F6, D4, E5, K11, F6। देख रहे होंगे -1, यहाँ +1, फिर ये -1 +1, -1 +1। n की जगह पर रखा M, 14 के जगह 13 यानी -1, 5 के जगह रखा 6 +1, देन -1, देन +1, देन -1, देन +1। आपको सबसे स्टार्ट कैसे करना है? -1 से। तो H 8 होता है, 7 देंगे जी, +1 करेंगे B, -1 करेंगे L, +1 -1 +1। M को कर देना है, इस M को करना है प्लस माइनस प्लस माइनस 12, और फिर करना है, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर करना है आपको -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1। तो -1 हुआ तो 7, +1 B, -1 L, +1 M की जगह पर N लिखना है, E के जगह D लिखना है, R में 1 जोड़ना है 19 S। आपका जवाब GBLNDS ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16, तरीका याद है आपको? हाउ मैनी ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या गिननी है इसमें।
याद कीजिए। अभी इसको भूल जाएंगे थोड़ा, सिर्फ इस स्क्वायर को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब कितना हो गया 16, ये तो हो गया। दूसरी बात, अब जब यहाँ चलेंगे, सॉरी इसमें जब चलेंगे आप तो यहाँ 1 2 3 बनेगा, यहाँ चलेंगे आप इसमें भी 3 बनेगा। अब ज़रा यहाँ चले जाइए, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला, एक बड़ा एक छोटा, यहाँ बना कितना 2, तो यहाँ भी स्वाभाविक है 2 बनेगा, यानी 2 एक बार 2 एक बार। और अभी तक हो गए 16 3 19 3 22 2, 16 3 19 3 22 2 24 2 26। 26 के बाद आप देखेंगे एक लार्जर ट्रायंगल यहाँ दिख रहा होगा, एक ये, एक इधर से होगा तो ऑब्वियस है कि एक इधर से भी होगा, तो और 2 आ गए आपके। एक जो बड़ा मुश्किल से दिख रहा होगा, ज़रा देखेंगे इस कंबाइंड पोर्शन में, एक यहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ दिख रहा है, 2 और हो गए। अब गिनती करते हैं तो ये हो गए 8 3 11 11 3 14 14 16 30, यानी इसमें ट्रायंगल्स की संख्या 30 है। स्क्रीन पर ऑप्शन तलाशिए, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17 की बारी आ गई। 17 स्क्रीन पर देखिए, ये एनालॉजी का प्रश्न है, कितना आसान। हंसमुख का संबंध दुखी से, चीयरफुल का संबंध सैड से, तो ये तो दोनों विपरीतार्थक अपोजिट लेटर वर्ड हैं, तो आपको उदार का अपोजिट देना है स्वार्थी, उदार का उल्टा स्वार्थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 में 6 के अपोजिट देखना है। एक ही डाइस की 3 आकृतियां, 3 प्रकार का इमेज आपको दिख रहा होगा। आपको उन 2 डाइस को ढूंढना है जिसमें एक ही सरफेस कॉमन होता है, जो यहीं पर मिल जाता है। इसमें कॉमन सरफेस 3 हो जाता है। आप यूँ घूमेंगे, इसमें भी यूँ घूमना होगा, तो ये हो जाएगा 3 6 4। और जब इसमें घूमेंगे तो ये 3 5 2 होगा। आपका टारगेट था 6 के अपोजिट, आपने ढूंढ लिया 5, आंसर 5 हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में से ढूंढ लेंगे ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 19, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का प्रश्न है। 4 3 19 6 4 40 तो 9 9 क्या, कितना आसान। 4 का स्क्वायर किया 16 में 3 जोड़ा 19 हुआ। 4 का स्क्वायर जोड़ किया 36 में 4 जोड़ा 40 हो गए। हम लोग भी 9 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 81 में 9 जोड़ेंगे, हो जाएगा हमारा 90। और इस प्रकार जवाब दे देंगे ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 20, मैथमेटिकल अप्रोच का प्रश्न है। प्रश्न ने कहा एक पार्टी में लड़कियों की संख्या लड़कों से आधी है, लड़कियों की संख्या लड़कों से आधी है। यानी अगर मान लेते हैं गर्ल्स मान लेते हैं x, तो बॉयज हो जाएगा 2x। ये तो क्लियर है। अब लड़कियों की संख्या लड़कों से आधी हो गई, यानी लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी हो गई। अब प्रश्न के आधार पर देखेंगे तो 1 घंटे के बाद 5 लड़के पार्टी छोड़ देते हैं, यानी 2x जो लड़कों की संख्या थे उसमें से 5 बच्चे पार्टी छोड़ दिए, और लड़कियों में आने की बात है शायद, और 3 लड़कियां पार्टी में शामिल हो जाती हैं, 3 आ जाती हैं, और तो फिर इन दोनों की संख्याएं बराबर हो जाती हैं। ये प्रश्न का कहना है, हम भी बराबर करते तो हो जाता 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ये -5 उधर जाएगा तो जुटकर 8 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 8 आ जाती है। x मीन्स गर्ल्स, बॉयज मीन्स 2x, इट मीन्स 16, दोनों मिलकर कितने 24। उसने पूछा क्या था, तो कितने अभी पार्टी में लोग अभी मौजूद हैं, 1 घंटे पहले उपस्थित कितने थे। आप देख रहे होंगे आपकी संख्या दोनों मिलकर आ गई 24, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आइए बारी आती है क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 सीरीज कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है। आप देखेंगे बहुत लिखने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में भी। +5/2, इसमें 5 बढ़ाया है और इसका आधा कर दिया है। फिर आप देखेंगे +5/2 मैंने आधा किया है और इससे पहले +5, सीरीज यही है, +5 की है और 1/2 की है। तो +5 का आधा फिर +5, इसका आधा फिर +5 करेंगे तो 18 + 5 इट मीन्स 23। क्वेश्चन नंबर 22,
क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, कुछ शब्द दिए गए हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड शब्द है, थोरियम, यूरेनियम, सोडियम और रेडियम। आप सभी इसके बारे में अच्छी जानकारी रखते होंगे कि थोरियम, यूरेनियम और रेडियम ये तीनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जबकि सोडियम मेटल है। तो आपको जवाब देना है आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, फिर से वही बात कि बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करके हम लोग बहुत कुछ सोचने लगते हैं। आसान सा था इसमें, हालांकि पकड़ पाना त्वरित गति में थोड़ी सी परेशानी थी इसमें, लेकिन देखिए इसमें किया क्या था कि शुरुआती दौर में तो लगता है +1 +1 +1 -3। जब आप +1 +1 +1 -3 करेंगे तो ऑप्शन में कोई टच नहीं कर रहा। इसने किया क्या, इसको जोड़ा, 9 3 12 2 14 1 15, इसका योगफल 15, 6 4 10 2 12 3 15, इसका भी योगफल 15। समानुपात से पहले दोनों ही संख्याओं के अंकों का योगफल 15 है, और यहाँ आपको दिया 6 2 8 2 10 4 14। आपको दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुनना है जिसके भीतर के सभी अंकों को जोड़ें तो 14 हो, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 2471। तो आप जोड़ेंगे 7 1 8 4 12 2 14 हो जाता है, यानी जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी दे देना है। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से सीरीज कॉम्प्लीशन का, कोई लिखने की कार्यवाही नहीं करनी, सीधा जवाब देना है OPQR, तो स्वाभाविक है एस होगा। बी C छोड़ के D, E छोड़ के F, G छोड़ के H, तो I छोड़ के हम लोग कहेंगे J। E F G छोड़कर H, I J छोड़कर K, L M छोड़कर N, तो OP छोड़कर हम लोग जवाब दे देंगे Q। देखिए जवाब SJQ ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 25 में किन दो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को बदल दिया जाए कि यह समीकरण सत्य हो जाए, समीकरण संतुष्ट हो जाए। इसमें तो सभी ऑप्शन की जांच करनी है, तो ए की जांच अगर करेंगे आप तो ए में लिखा है कि गुना और जोड़ को बदल दीजिए, तो गुना को बदलकर जोड़ कर देते हैं और जोड़ को गुना कर देते हैं। तो चेक करते हैं, सबसे पहली प्रक्रिया ये होनी थी 3 - 5 + 15 = 13 होगा ना। इसको कर लेते हैं अभी, पहली प्रक्रिया ये करनी थी। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों जुटेगा ना, तो 15 3 18, 18 में 5 घटाएंगे बराबर 13, ये 13 = 13, ये सेटिस्फाई हो जाता है, इसलिए आपको आंसर नंबर ए देना चाहिए। तो छात्रों इस प्रकार त्वरित गति में 2500 क्वेश्चंस को बनाने की कला सीख रहे थे। आप इस वीडियो को अवश्य मैक्सिमम शेयर कीजिए और अधिकांश लोगों को इसे सब्सक्राइब कर आने वाले सभी वीडियो का फ़ायदा उठाने के लिए कहिए। और हमारी कोशिश होगी, हमारा मनोबल इतना ऊंचा बढ़ रहा है आपके प्रेम और स्नेह से, कि और अच्छी अच्छी टॉपिक, ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक, फालतू की बातें नहीं, महत्वपूर्ण टॉपिक लाए जाएं जो कम से कम एक दिन की क्लास में एक प्रश्न से सहयोग जरूर बच्चों को करे। मिलते रहेंगे ऐसे कई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।